कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी हमें सीखने पड़ेंगे जिनकी जरूरत रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ने वाली है। किस तरह के सेंटेंसेस होंगे देखिए, वो आजकल खेलने नहीं जाता होगा, यानी खेलने के काम को नहीं करता होगा, ये बात हो गई। जब भी मैं उसे कॉल करता था वो पार्क में होता था। वो पार्क में होता था मतलब वो पार्क में रहता था। हम स्कूल में हमेशा साथ रहते थे। हम उन दिनों मुंबई में रहते थे। इन दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा सा रहते थे बोला दोनों में, लेकिन फर्क है। हम स्कूल में हमेशा साथ रहते थे मतलब हम स्कूल में हमेशा साथ होते थे। हमारा होना ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर साथ में होना ये बात है। जबकि यहां पर हम उन दिनों मुंबई में रहते थे, यहां पर रहने की बात हो रही है। कैसा वाला रहना? लिव, LIVE, लिव। ये वो वाला रहना है कि वहां पर हमारे घर थे, मुंबई में फ्लैट थे हमारे, हम उनमें रहते थे। जबकि यहां पर हम साथ में रहते थे मतलब साथ होते थे, हमारी प्रेजेंस थी एक दूसरे के साथ। आप अक्सर दिल्ली जाते रहते होंगे, यानी जाने के काम को करते रहते होंगे, ये बात हो गई। वो हर महीने आपके ऑफिस आता रहता होगा, यानी आने के काम को करता रहता होगा। यहां पर अलग अलग सेंस के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज होगा। इज, एम, आर, यूज टू बी, वुड, मस्ट, माइट, सभी का यूज होना है। कहां पर कैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाता हूं, तो ध्यान से वीडियो को देखिए। सबसे पहले बात करते हैं होता है यानी कि रहता है के लिए। होता है या रहता है, इस सेंस के लिए तो इज, एम, आर का यूज किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। आप यहां पर देखिए, जब देखो वो मैदान पर होता है। होता है का सेंस क्या आ रहा है? जब देखो वो मैदान पर रहता है, तो उसकी प्रेजेंस की बात हो रही है, उसकी उपस्थिति की बात हो रही है। ठीक है, कैसे इस सेंटेंस को बना सकते हैं? जब देखो वो मैदान पर रहता है, यानी कि वो हमेशा मैदान पर रहता है। मान लीजिए वो क्रिकेट का बहुत शौकीन है, वो हमेशा मैदान पर रहता है। ही इज ऑलवेज ऑन द फील्ड। अगर मान लीजिए होता कि मैं हमेशा मैदान पर रहता हूं, मैदान पर मतलब फील्ड पे या ग्राउंड पे, आई एम ऑलवेज ऑन द फील्ड या ऑन द ग्राउंड, तो सिंपल हो गया। कहां पर एम का यूज, कहां पर इज, आर, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। सच तो सच होता है, सच तो सच होता है। द ट्रूथ इज द ट्रूथ। चाहे आप कितना भी अनदेखा कर लो, नो मैटर हाउ मच यू इग्नोर इट। तो ये तो बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं 5 बजे घर पर होता हूं, आप आ जाना। मैं 5 बजे घर पर होता हूं मतलब मैं 5 बजे घर पर रहता हूं। मेरी प्रेजेंस की बात हो रही है, मेरे होने की बात हो रही है। सिंपल है ना। आई के साथ क्या यूज होगा? एम। आई एम एट होम एट 5 o'clock। आप आ जाना, यू कम। ठीक है, सिंपल हो गया। आई एम एट होम एट 5 o'clock, यू कम। तो आप देख रहे हैं एम का यूज हो रहा है होता हूं, रहता हूं के सेंस में। हम जब भी उसे कॉल करते हैं, वो जिम में रहता है। वो जिम में रहता है यानी कि वो जिम में होता है, उसकी जिम में प्रेजेंस की बात हो रही है। और ये जो सेंटेंस है, हम जब भी उसे कॉल करते हैं, जब भी, वेनेवर आता है जब भी के लिए, जब भी या जब कभी या जब कभी भी हम उसे कॉल करते हैं। तातीती के साथ है हूं, और कॉल करना एक क्रिया है और कॉल करते हैं हम। तो सब्जेक्ट जब किसी काम को करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस सेंटेंस को बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाएगा? जब भी के लिए वेनेवर, हम उसे कॉल करते हैं, वी कॉल हिम। ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं तो रिपीट नहीं कर रहा हूं। वो जिम में रहता है यानी जिम में होता है। ही इज इन द जिम। तो ये तो बहुत सिंपल है। होता है, रहता है के लिए इज, एम, आर। अब आप ये सोचेंगे कि होता था बोल दिया तो इसके लिए बस इज, एम, आर की जगह पे वॉज, वर का यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यहां पर यूज होता है यूज टू बी या वुड बी। ये देखिए, यूज टू बी या वुड बी कैसे होते हैं सेंटेंस देखिए। उन दिनों
हम हर पल साथ रहते थे, यानी कि हम हर पल साथ होते थे। यही तो सेंस है ना, हमारे साथ में होने की बात हो रही है। ठीक है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? उन दिनों, दोज डेज, हम साथ रहते थे यानी साथ होते थे। हम के लिए वी यूज टू बी, ठीक है, साथ, साथ को कहते हैं टुगेदर। हर पल, एवरी मोमेंट कह दो, एवरी टाइम कह लीजिए, जैसा आपको सही लगे ऐसे आप बना सकते हैं। तो दोज डेज वी यूज टू बी टुगेदर एवरी टाइम। और यहां पर यूज टू बी की जगह पर आप वुड बी भी कह सकते हैं। ठीक है, यूज टू बी की जगह पे वुड बी। अब आप ये भी सोचेंगे कि सर वुड का यूज तो हमने टेंस के सेंटेंसेस में भी देखा, वहां पर भी आपने बताया, सिंपल सेंटेंसेस में भी बताया। तो देखिए वुड इतना इंटरेस्टिंग है कि इसका यूज अलग अलग जगहों पे होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आप यूज टू बी या वुड बी दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 2, मैं जब भी उसे कॉल करता था वो जिम में रहता था। रहता था यानी कि जिम में होता था, वो उसकी प्रेजेंस की बात हो रही है। ठीक है, जब भी, इसके लिए तो हम सिंपली कह देंगे व्हेनेवर। व्हेनेवर मैं उसे कॉल करता था, सब्जेक्ट हूं मैं किसी काम को करता था। तो जब भी किसी काम को करता था, ताते थी थाते थी आता है, तो कौन सा टेंस होता है ये? जिन स्टूडेंट्स ने टेंस की वीडियो को ढंग से देखा है वो जानते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। और इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? कॉल करना। कॉल करना तो एक एक्शन वर्ब है, एक एक्शन वर्ब। और ऐसे केस में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, सब्जेक्ट है आई के साथ कॉल करता था, यूज्ड टू कॉल। व्हेनेवर आई यूज्ड टू कॉल हिम, उसे कॉल करता था। व्हेनेवर आई यूज्ड टू कॉल हिम, वो जिम में रहता था। ही यूज्ड टू बी इन द जिम। पहले इसको लिख देता हूं, फिर आगे कुछ और चीजें बतानी है आपको। अब होता यह है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि जब आपने इस तरह से सेंटेंस बनाया, व्हेनेवर आई यूज्ड टू कॉल हिम, ही यूज्ड टू बी इन द जिम, तो यहां पर यूज्ड टू बी, यूज्ड टू का फॉर्मेशन, और यहां पर भी यूज्ड टू का फॉर्मेशन थोड़ा रिपीटेड लगता है। तो जनरली जब इंग्लिश बोली जाती है तो यूज्ड टू बी की जगह पे यहां पर क्या यूज करना ज्यादा बेहतर होता है? वुड बी। वैसे ऐसे बोलेंगे सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन अगर आप यूज्ड टू बी की जगह पे वुड बी का यूज कर लें तो ये ज्यादा बेहतर लगेगा। व्हेनेवर आई यूज्ड टू कॉल हिम, ही वुड बी इन द जिम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वुड बी। अच्छा, अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में ये भी मैंने आपको बताया, आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, इस तरह से नहीं, बल्कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टिपिकल रूल के हिसाब से बना सकते हैं इसको। व्हेनेवर आई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है? कॉल करना। कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड। व्हेनेवर आई कॉल्ड हिम, जब भी मैं उसे कॉल करता था, ही यूज्ड टू बी इन द जिम, या फिर ही वुड बी इन द जिम। तो चारों तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका, व्हेनेवर आई यूज्ड टू कॉल हिम, ही यूज्ड टू बी इन द जिम। दूसरा तरीका, व्हेनेवर आई यूज्ड टू कॉल हिम, ही वुड बी इन द जिम। तीसरा तरीका, व्हेनेवर आई कॉल्ड हिम, ही यूज्ड टू बी इन द जिम। चौथा तरीका, व्हेनेवर आई कॉल्ड हिम, ही वुड बी इन द जिम। अब देखिए ये सेंटेंस, वो डॉक्टर 11 बजे क्लिनिक में रहते थे। क्या सेंस आ रहा है रहते थे का? होता था का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो डॉक्टर 11 बजे क्लिनिक में होते थे, रहते थे या होते थे, इसीलिए मैंने उसी समय की अपॉइंटमेंट ली। तो ये रहते थे जो है, इसके लिए हमें उस फॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। वो डॉक्टर, सब्जेक्ट है दैट डॉक्टर। बताइए आगे क्या होगा, सोचिए आप। दैट डॉक्टर रहते थे या होते थे, यूज टू बी या वुड बी, जो मेरे को यूज करना है कर सकता हूं। दैट डॉक्टर यूज टू बी क्लिनिक में, इन द क्लिनिक, कितने बजे? 11 बजे। टाइम के साथ एट लगता है, एट 11 o'clock। ये सेंटेंस तो ऐसे बनेगा, ये बताना मेरा एम है आपको इस वीडियो में। हालांकि उसके बाद का जो सेंटेंस है, इसीलिए
इसीलिए के लिए मैं सो भी कह सकता हूं, दैट्स वाई भी कह सकता हूं। मैंने उसी समय की अपॉइंटमेंट ली, कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट कौन है, मैं, क्या काम किया, अपॉइंटमेंट लेने का। ली दी की, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कैसे बनाऊंगा सेंटेंस को, सब्जेक्ट हूं मैं, दैट्स वाई, पहले तो इसे लिख देता हूं, इसीलिए के लिए, दैट्स वाई मैंने ली, आई टुक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई टुक, क्या ली, अपॉइंटमेंट, आई टुक द अपॉइंटमेंट, उसी समय की, ऑफ दैट टाइम ओनली। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बना, दैट डॉक्टर यूज्ड टू बी इन द क्लिनिक एट 11 o'clock, दैट्स व्हाई आई टुक द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट टाइम ओनली। यूज्ड टू बी की जगह में मैं कह सकता हूं वुड बी, दैट डॉक्टर वुड बी इन द क्लिनिक एट 11 o'clock, दैट्स व्हाई आई टुक द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट टाइम ओनली। अब बात करते हैं होता होगा या रहता होगा की। जब भी सेंटेंस में आता है होता होगा या रहता होगा, जैसे वो ऑफिस में रहते होंगे या शाम को जिम में रहता होगा, सुबह 5 बजे वो ग्राउंड में रहता होगा, तो रहता होगा या होता होगा उसकी प्रेजेंस की बात है, ऐसे में आप यूज करेंगे वुड बी। और जब ये बात बहुत ज्यादा कंफर्म है, श्योर है, जैसे आप कहते हैं कि पक्का वो 6 बजे ऑफिस में रहता होगा, तो ऐसे केस में पक्का कह दिया तो थोड़ा श्योरिटी हो गई, बात को थोड़ा जोर देके कहा तो मस्ट बी। और अगर कह दिया शायद वो 6 बजे ऑफिस में रहता होगा, शायद यानी पॉसिबिलिटी की बात हुई, ऐसे में यूज होगा माइट बी। आपके सामने 3 एग्जांपल्स हैं। आप इस वक्त ऑफिस में रहते होंगे यानी कि होते होंगे, प्रेजेंस की बात है, आपकी उपस्थिति की बात है, ऑफिस में आपकी उपस्थिति। तो आप रहते होंगे, यू वुड बी, कहां रहते होंगे, ऑफिस में, इन द ऑफिस, कब रहते होंगे, इस वक्त, एट दिस टाइम। है ना सेंटेंस इंटरेस्टिंग। वुड बी का यूज हो गया किस चीज के लिए, रहते होंगे होते होंगे के लिए। यू वुड बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम। अब यहां पर देखिए, आप पक्का इस वक्त ऑफिस में रहते होंगे, पक्का यानी कि कंफर्म सी बात हो गई। ऐसे में वुड की जगह क्या यूज कर लेंगे, मस्ट। यू मस्ट बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम। और अब मैंने कहा आप शायद इस वक्त ऑफिस में रहते होंगे, तो यहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो गई, तो पॉसिबिलिटी के केस में मस्ट की जगह क्या आ जाएगा, माइट। तो यहां पर वुड, यहां पर मस्ट, यहां पर माइट। यू माइट बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम। अच्छा ये सेंटेंस देखिए, जब भी आप उसे कॉल करते हो पक्का वो क्लास में होता होगा, शायद इसीलिए वो आपका फोन नहीं उठाता। यहां पर एक क्लॉज है ये, एक है ये और एक है ये, ठीक है, तीनों को हम बनाएंगे। जब भी आप उसे कॉल करते हो, तातिथि के साथ है हूं, ये तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस से प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जब भी, व्हेनेवर आप उसे कॉल करते हो, यू कॉल हिम। पक्का वो क्लास में होता होगा यानी कि रहता होगा, उसकी उपस्थिति यानी उसकी प्रेजेंस की बात हो गई। पक्का आ गया तो मैं क्या करूंगा, मस्ट बी का यूज कर लूंगा। कौन रहता होगा, वो, ही होता होगा, पक्का होता होगा, ही मस्ट बी, कहां पर, क्लास में, ही मस्ट बी इन द क्लास। शायद इसीलिए के लिए हम क्या कह सकते हैं, मे बी दैट्स वाई। अच्छा यहां पर मे बी, ये पूरा एक वर्ड है, एक सिंगल वर्ड है, मे बी, इसका मतलब होता है शायद, परहैप्स भी कह सकते हैं। और इसीलिए के लिए दैट्स वाई। ये ध्यान रहे, ये अलग नहीं है, मे बी, यहां पर मे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मोडल वर्ब नहीं है, ये मे बी पूरा एक वर्ड है, ठीक है। शायद इसीलिए, मे बी दैट्स वाई वो आपका फोन नहीं उठाता। तातिथि आ गया सेंटेंस के एंड में, वो आपका फोन नहीं उठाता मतलब वो आपका फोन नहीं उठाता है, प्रेजेंट में बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ही डज नॉट पिक अप योर कॉल। यहां पर आप चाहे तो कॉल की जगह पे फोन कह सकते हैं। ही डज नॉट पिक अप योर फोन, पिक के साथ अप लगाना चाहे तो लगाएं, ना लगाना चाहे तो नहीं भी लगा सकते। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना, व्हेनेवर यू कॉल हिम ही मस्ट बी इन द क्लास, मे बी दैट्स व्हाई ही डजंट पिक योर फोन। अब हम बात करते हैं करता है या किया करता है। यहां पर आप देख रहे हैं करता है लिखा है, करता था, करता होगा, इन सभी में, इन तीनों में किसी काम को करता होगा, यानी क्रिया को, वर्ब को करता होगा।
ये सेंस है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो था होता है, रहता है, होता था, रहता था, या होता होगा, रहता होगा, यहाँ पर हम किसी सब्जेक्ट की स्टेट, उसकी अवस्था, उसके प्रेजेंस की बात कर रहे थे, उसकी उपस्थिति की बात कर रहे थे। लेकिन यहां पर हम किसी काम को करने की बात कर रहे हैं। काम करता है या काम किया करता है, ठीक है। तो तातेती के साथ है हो आ गया, सिंपल सी बात है, ये हो गया है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह सेंटेंस बनते हैं। करता था तातेती के साथ थाते थी, तातेती के साथ थाते थी, सिंपल आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये होता है। या फिर यहां पर यूज टू का यूज होता है और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। या फिर यूज टू की जगह पे क्या यूज होता है, वुड। और करता होगा, ये इंटरेस्टिंग है, करता होगा या करता रहता होगा, इस तरह का सेंटेंस जहां भी आएगा, वुड, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, जिस भी काम को करता होगा या करता रहता होगा, उस काम की, उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। अगर सेंटेंस में श्योरिटी हो, यानी पक्के वाली बात हो, मस्ट, और शायद वाली बात हो, पॉसिबिलिटी की बात हो, तो माइट, जैसे यहां पर था वुड, मस्ट, माइट, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सेंटेंस तो सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और ताते थी थाते थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये यूज टू का यूज, ये भी हम ऑलरेडी टेंस में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। सेंटेंस देखिए आपके सामने है, वो आजकल स्कूल जाता होगा, यानी जाने के काम को करता होगा, तातेती होगा, करता होगा किसी काम को, क्या काम करता होगा, जाने का काम, यानी कि गो। तो यहां पर वर्ब क्या है, गो, गो के साथ आईएनजी। कितना इंटरेस्टिंग है, इस सेंटेंस में कहीं पे भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे नहीं बोला, लेकिन फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ये इंटरेस्टिंग है। वो आजकल स्कूल जाता होगा, सब्जेक्ट है ही वुड बी, जाने को गो, गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आजकल, दीज डेज। लगा आपको ये इंटरेस्टिंग, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल दीज डेज, वो आजकल स्कूल जाता होगा। और अगर श्योरिटी की बात आ जाए, थोड़ा जोर देकर के आप कहें कि वो जाता ही होगा या पक्का जाता होगा, ऐसे में वुड की जगह मस्ट, ही मस्ट बी गोइंग टू स्कूल दीज डेज, ही मस्ट बी गोइंग टू स्कूल दीज डेज। और अगर मैं यहां पर शायद का यूज कर दूं, या मैं शायद ना भी बोलूं, लेकिन मैं ऐसा कहूं कुछ कि वो आजकल स्कूल जाता होगा, है ना, थोड़ा डाइसी सा है केस, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ऐसे में मस्ट की जगह क्या, माइट, ही माइट बी गोइंग टू स्कूल दीज डेज। अच्छा, यहां पर दीज डेज की जगह पर आजकल के लिए नाउ डेज भी कह सकता हूं मैं। हर जगह पे जहां पर भी दीज डेज है, इनकी जगह पे मैं कह सकता हूं नाउ डेज। स्पेलिंग लिख देता हूं। अच्छा, ये पूरा एक वर्ड है, सिंगल वर्ड, ये ऐसे नहीं होता है नाउ अ डेज, ऐसे अलग अलग नहीं होता है। ऐसे तो ये हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अ लग गया और उसके बाद एक प्लूरल, ऐसा कैसे पॉसिबल है। नाउ मतलब अब एक दिनों, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमेशा ये गलत है, हमेशा ध्यान रखें, सिंगल वर्ड है नाउ डेज, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल नाउ डेज। तो आपने देखा, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कुछ सेंटेंस और लेते हैं। वो आजकल स्कूल नहीं जाता होगा, अब यहां पर नेगेटिव हो गया, पर जाता होगा किसी काम को, करता होगा की बात हो रही है, तो वुड के साथ में बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देता हूं, ही वुड। और नहीं आया तो वुड नॉट, ही वुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल नाउ डेज, ही वुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल नाउ डेज। अच्छा, एक बात और है, जब हम स्पीकिंग करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो जनरली वुड नॉट जहां भी बोलने की जरूरत पड़ती है, इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं होती है। आप कैसे कहते हैं, वुडंट, वुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और कहते हैं वुडंट। ही वुडंट बी गोइंग टू स्कूल नाउ डेज, ही वुडंट बी गोइंग टू स्कूल नाउ डेज। तो थोड़ा फास्ट लगता है। फ्लुएंसी तभी बढ़ती है जब आप कॉन्ट्रैक्शंस भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस में राहुल हर हफ्ते आपके घर आता रहता होगा, यानी आने के काम को करता रहता होगा, ठीक है। तो राहुल वुड बी कमिंग टू योर हाउस हर हफ्ते, एवरी वीक। अच्छा, इस सेंटेंस में एक छोटी सी बात और समझिए कि यहां पर वुड की जगह पे मैं मस्ट भी तो कह सकता था। जैसे मान लीजिए मैं कहूं
राहुल के आजकल स्कूल नहीं चल रहे हैं, उसके स्कूल की तो छुट्टी है, वो आजकल स्कूल नहीं जाता होगा। तो जब उसके स्कूल की छुट्टी है मुझे पता है, और तब मैं कह रहा हूँ वो आजकल स्कूल नहीं जाता होगा, तो मैं श्योर हूं ना इस बात के लिए, ही मस्ट नॉट बी गोइंग टू स्कूल दीज डेज, या ही मस्ट नॉट बी गोइंग टू स्कूल नाउ डेज। तो यहां पर वुड की जगह पे बजाय इसके मैं मस्ट का यूज करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं, उसमें श्योरिटी कितनी है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आप अक्सर मसूरी जाते रहते होंगे। कैसे बनाएं इस सेंटेंस को? जाते रहते होंगे यानी जाने के काम को करते रहते होंगे। कौन? आप। यू वुड बी गोइंग टू मसूरी अक्सर के लिए वेरी ऑफन, या फिर अक्सर के लिए ऑफन या ऑफ्टन दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। इसका यूज आप वुड बी के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। यूड बी ऑफन गोइंग टू मसूरी। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, जब आप किसी जगह पे जाते हैं जैसे मसूरी, नैनीताल, कहीं घूमने जाते हैं, तो ऑफन गोइंग टू की जगह पे विजिटिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विजिटिंग, क्योंकि विजिट करते हैं। यूड बी ऑफन विजिटिंग मसूरी। तो अभी तो मैंने कुछ ही सेंटेंसेस लिए एग्जांपल्स के लिए, प्रैक्टिस में और चीजें आती रहेंगी। आगे आपके सामने जब स्पीकिंग प्रैक्टिस आएगी, इस तरह का सेंटेंस आएगा तो बोलने की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप समझ गए अलग अलग सेंस में आपको कैसे यूज करना है, किस किस ऑक्सिलरी वर्ब का। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। इन सेंटेंसेस को आपको बनाना है। वो आजकल खेलने नहीं जाता होगा, यानी किसी काम को नहीं करता होगा, यहां पर आएगा। कैसे बनाना है इस सेंटेंस को, बना के वीडियो के कमेंट्स में आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है। जब भी मैं उसे कॉल करता था, किसी काम को करता था, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये यूज्ड टू के साथ आप बना सकते हैं। वो पार्क में होता था यानी रहता था। हम स्कूल में हमेशा साथ रहते थे, यानी कि रहते थे मतलब हमारी प्रेजेंस की बात हो रही है, उपस्थिति की बात हो रही है, होते थे। हम उन दिनों मुंबई में रहते थे। यहां पर रहने के काम को करते थे, यहां पर रहना वो लिव, LIVE, क्योंकि मुंबई में रहते थे हम, तो रहने के काम को करते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। आप अक्सर दिल्ली जाते रहते होंगे, किसी काम को करते रहते होंगे, और वो हर महीने आपके ऑफिस आता रहता होगा। इन सभी सेंटेंसेस को बना के इस वीडियो के आप कमेंट्स में लिखिए। मैं चेक करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।